नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर लगातार शानदार तेजी देखने को मिली है। सोने चांदी लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी सोना 79,000 के करीब पहुंच गया, तो चांदी का दिसंबर वायदा 1 लाख का हो चुका है। दिवाली और धनतेरस से पहले ये तेजी बाजार के लिए कैसी है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ। वहीं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती हमारे साथ मौजूद रहेंगी, जो बताएंगे आपको स्ट्रैटेजीज। और साथ ही समय रहा तो आपके कुछ क्विक क्वेश्चन भी शो में हम शामिल करेंगे। चिराग, नमस्कार, स्वागत है आपका। जो ये तेजी हम देख रहे हैं सोने चांदी में, रिकॉर्ड हाइज नहीं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स बल्कि यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिले हैं। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, क्या फैक्टर्स आप देखते हैं? क्या ये यूएस इलेक्शन से पहले की अनसर्टेनिटी को देखते हुए बाइंग देखने को मिली है? क्या मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट है, या फिर ये एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पे तेजी बनी है? कैसे देखते हैं आप मौजूदा फंडामेंटल्स को? इनफैक्ट वंदना भारती बनी हुई, चिराग हमारे साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। वंदना, आपकी राय क्या है गोल्ड प्राइसेस पर, गोल्ड के इस मूव पर? जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल सभी सपोर्टिव है क्योंकि मनी सप्लाई भी यहाँ पे M2 का बहुत ज़्यादा है और जब तक वो ज़्यादा रहेगा यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस अपसाइड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जो बात कर रहे हैं, और रेट कट यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। आप चाहे और बैंक ऑफ इंग्लैंड ले ले, बैंक ऑफ कनाडा ने यहाँ पे किया है, ECB ने किया है, फेड ने यहाँ पे किया, तो सब जगह अब यहाँ पे रेट कट हो रहा है और बड़े स्पीड में यहाँ पे रेट कट्स होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन अब अपनी जगह एक कंसर्न रख रहा है और साथ में अंडरलाइंग एक कंसर्न है कि रिसेशन हिट कर सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे 2025 में। और इसकी वजह से देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत लॉजिकल है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोगों ने हर डिप पे यहाँ पे गोल्ड में अपसाइड आता हुआ देखा है। और जब से यहाँ पे एमसीएक्स में लॉन्च हुआ है सोना 2003 में, और इस 21 साल में हम लोगों ने सिर्फ 4 बार इसे फिसलते हुए देखा है अपने ईयर हाई से, नहीं तो उसने हर बार रिकॉर्ड हाई बनाया। लेकिन इस बार सोने ने लगभग 33% का रिटर्न अब तक दिया है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम 80,000 वाला लेवल्स पे यहाँ पे आता हुआ देखेंगे, क्योंकि अभी तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो इंटेंसिफाई हो रही है। पीस टॉक यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रहा है और साथ में 7 नवंबर को यहाँ पे फिर से एक रेट कट है जिसकी 90% से ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो जितने भी समीकरण हैं वो इक्वेशंस बता रहे हैं कि हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए और टेक्निकली भी यहाँ पे असेंडिंग एक चैनल बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से $2800 यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कॉमिक्स गोल्ड में। अगर यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड की, इंडियन गोल्ड की बात करें, मुझे लग रहा है कि 79,500 से 80,000 हो सकता है यहाँ पे कि हम बिफोर धनतेरस आता हुआ भी देखें। चिराग सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, आप कैसे देखते हैं एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स को, न्यूज़ फ्लो को, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हो या फिर करंट मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट यूएस में हो या अपकमिंग यूएस इलेक्शंस, इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ कुछ और भी ट्रिगर्स आपके हिसाब से रहे हैं क्या जिन्होंने इस तेजी को फ्यूल किया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कहाँ तक और एक्सटेंड होगी, क्योंकि एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे थे कि शायद अब थोड़ा थमेगी, थोड़ा मार्केट ऑब्लाइज करेगा इन्वेस्टर्स को एंटर करने के लिए। कैसे देखना है आप फिलहाल? देखिए, फिलहाल मार्केट का जो फोकस है वो प्योरली जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है और हमने जो पिछले 2-1 महीने में तेजी आते हुए देखी है और जो प्रोपेंसिटी से आते हुए देखी है, ये ऑब्वियसली पॉइंट करता है कि जियोपॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि हमने देखा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये कहाँ पे होती है, क्योंकि हमने इससे पहले ये भी देखा कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, $2,000 के पार गोल्ड गया और फिर वापस गोल्ड नीचे आ गया। हालांकि इस टाइम एक बहुत ही अलग चाल है, प्योरली बिकॉज ऑफ द रीजन वेयर दिस पॉलिटिकल टेंशन इज, जो मिडिल ईस्ट है वहां पे ऑयल है, और क्योंकि ऑयल की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट आता है, इसलिए हमने देखा है सोने में एक स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन बाइंग आते हुए। हालांकि सेंट्रल बैंक देखिए लगातार बाई करती जा रही है, बट सेंट्रल बैंक बाइंग स्लो हुई है, स्पेशली द चाइनीज बाइंग स्लो हुई है, और हमने काफी हद तक दूसरे सेंट्रल बैंक्स में भी देखा है कि जो पेस है वो कई हद तक थमते हुए दिखाई दे रहा है। बट मार्केट प्योरली जियोपॉलिटिक्स पे फोकस है और इसलिए हमने ये तेजी देखी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, आपको करेक्शंस भी आते हुए दिखेंगे, बट ओवरऑल अपसाइड अभी भी बरकरार रहेगा। क्विकली चिराग, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या रह सकते हैं? वॉलिटिलिटी भली रहे, लेकिन अगर तेजी रहेगी तो ऊपर की तरफ क्या दायरे आप खुलते हुए देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड में हमें लगता है कि 3 से 4 महीने में आपको एक्चुअली बहुत जल्दी भी हो सकता है, जिस हिसाब से रैली चल रही है, पर आपको 3 से 4 महीने में $3,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मैं कहूँगा सिल्वर में थोड़ा अगर कोई भी लंबी अवधि का व्यू रखे तो यहाँ से करीबन 25 से 30% सिल्वर में और अप्रूव्स देखने को मिल सकते हैं।
ओके, थैंक यू चिराग आने के लिए शो में, क्विकली कमेंट्स शेयर करने के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलेंगे तो सिल्वर में 25 से 30% तक के रिटर्न भी आ सकते हैं और सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में अगले 3 से 4 महीने में स्पेशली 3000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। वंदना बनी हुई लौटेंगे तो लेंगे उनसे स्ट्रैटेजीज। चल वापस आते हैं। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। वंदना बताइए, पहले तो कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई करे होंगे, कौन से हैं आपकी तरफ से? दीपाली, मुझे लग रहा है रिस्की कॉल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रीदर आना चाहिए सिल्वर की रैली में। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा 1000-2000 पॉइंट यहाँ पे गिरेगा, लेकिन सुबह से ही यहाँ पे एक रैली में पॉज दिख रहा है, तो 99,450 के करीब एक सेल कॉल रहेगी। 99,000 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे लगा के चलना होगा 99,650 का। दूसरी कॉल यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में नेशनल गैस में है, यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। 193 के करीब यहाँ पे सेलिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 188 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 195 का। एक मुझे लग रहा है कि एग्री में टर्मरिक में एक बाउंस आना चाहिए, तो 13,700 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 14,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,550 का। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, एक तो सिल्वर पर, साथ ही टर्मरिक पर, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, बेस मेटल्स पर क्या राय रहेगी आपकी वंदना, यहाँ कोई ट्रेड लेना चाहेंगी क्या? इनिशियली हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था मॉर्निंग सेशन में, लेकिन यहाँ पे भी एक फॉल आ रहा है, और जितने भी रिस्की एसेट है, चाहे वो डाउ जोन्स ले या S&P ले, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नर्वसनेस है मार्केट में, और वही यहाँ पे बेस मेटल में भी और क्रूड में भी देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका प्रेशर जो है जिंक पे देखने को मिल रहा है, तो जिंक में ऑलरेडी यहाँ पे एक 291 का हाई बना था, लेकिन वहां से फिर फॉल आ रही है, तो 289 के करीब एक सेलिंग स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं। 285 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 291 का। मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 285 से 284 तक के प्राइसेस आएंगे, और कॉपर में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि नीचे करेक्ट होके एक बार 814 से 812 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। चलिए, तो ये रह रही है आपके बेस मेटल्स पर। कॉपर स्ट्रैटेजी रिकमेंड की गई है 808 पर फिलहाल कारोबार करते हुए 1% नीचे। थैंक यू वंदना शो में आने के लिए, और सभी क्वेरीज पर तो आज चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए और गोल्ड पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।